हेलो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो में फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज पार्ट 16 दिया गया है इसमें ना। तो ये वीडियो जो आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज को लेके पार्ट 16 होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओके, जो अरुणाचल प्रदेश का प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन है इनमें से? तो देखा जाने से आपका प्राइमरी एक्टिविटी होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये एग्रीकल्चर होता है। ओके, एग्रीकल्चर। और जितना भी यहाँ में दिया आपका ये सब गलत है। फिशिंग, सेरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आपका प्राइमरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नहीं है। ओके, फिर टू में देखिए, व्हाट आर द अदर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश का अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको यहाँ में पूछा गया है ना। तो देखा जाए तो ये फॉरेस्ट्री भी सही है, लाइफ स्टॉक लिवस्टॉक रियरिंग भी सही है, फिर वीविंग भी सही है। ओके, तो इसमें इसलिए आपका ये ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पक्के केसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट एंड टचेस ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। इन व्हिच ईयर वाज दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड? यस, ये क्वेश्चन से आप लोग को ये पता चलता है कि पक्के केसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक टाइगर रिजर्व है, और वो कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और वो देखिए थोड़ा सा ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को भी टच करता है ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन का इसका मेन क्वेश्चन है, ये यहाँ में पूछा गया है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब एस्टैब्लिश किया गया था, कौन सा ईयर में ना। तो देखा जाए तो आपका 1 जुलाई 1966, ये गलत है। ओके, 1 जुलाई 1966 में इसको जस्ट रिजर्व किया था, ठीक है ना। इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इसको रिजर्व किया था। लेकिन जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश किया गया था 28 मार्च 1977 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, फिर 13 अक्टूबर 1988, ये आपका जितना यहाँ दिया है सब गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर वाज द पक्के केसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज ए टाइगर रिजर्व? यस, पक्के केसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था? तो पूछा जाने से 12 जनवरी 1999, ये आपका गलत है। 6 अगस्त 2001 भी इसमें गलत है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 अप्रैल 2002 को इसको डिक्लेयर किया गया था एक टाइगर टाइगर रिजर्व का रूप में। ओके, एक टाइगर रिजर्व का रूप में 2002 को डिक्लेयर किया गया था। डी भी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहा गया है? अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द प्रदेश काउंसिल कन्वर्टेड इनटू द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली? यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में पहले आपका प्रदेश काउंसिल था, उसको कन्वर्ट किया गया था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में ना। तो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सा अमेंडमेंट के जरिए इसको कन्वर्ट किया गया था, ये है इसका ये क्वेश्चन। ओके, तो देखा जाए तो ये 32 अमेंडमेंट 1973 ये गलत है। ओके, 33 अमेंडमेंट 1970 पॉल भी यहाँ में गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 37 अमेंडमेंट 1975 के जरिए इसको कन्वर्ट किया गया था प्रदेश काउंसिल इनटू प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, 4th अमेंडमेंट एक्ट 1977 ये भी आपका यहाँ में गलत है। फिर 6 में देखिए, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सिरसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सिरसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका कहाँ में है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाने से इसका ऑप्शन ए वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है ये। ओके, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, और ये जितना भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया है सब गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फिर देखिए आपका ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बॉर्डर्स विद द सिरसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द साउथ वेस्ट? ओके, तो देखा जाए तो इसका पड़ोसी वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है ना, तो इसका साथ कौन पड़ोसी हो के इसका नाइबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हम लोग को यहाँ में देखना है। तो इसका देखा जाए तो नामदापा नेशनल पार्क इसका नाइबर नहीं होता है, ये पड़ोसी नहीं होता है, ये भी पड़ोसी नहीं होता है पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका पड़ोसी होता है ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये हो गया। फिर दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गलत है। फिर 8 में देखिए, इन व्हिच ईयर वाज सिरसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश? सिरसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब एस्टैब्लिश किया गया था ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात किया जाए तो ये 1972 को एस्टैब्लिश नहीं किया था, 1975 को भी एस्टैब्लिश नहीं किया था, 1985 को भी ये एस्टैब्लिश नहीं किया था, यानी आपका 1989 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ में आपको क्या पूछ रहा है? देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज ऑफ 2025? देखिए 2025 के जरिए बात किया जाने से
अरुणाचल प्रदेश का कितना पॉपुलेशन, इसका कितना परसेंटेज ये एग्रीकल्चर में डिपेंड है ना, तो ये आपको पूछा गया है। तो इसका देखा जाए तो ये 40% डिपेंड नहीं होता है एग्रीकल्चर में, 50% भी डिपेंड नहीं होता है। ओके, तो ये भी गलत है। तो 60% भी डिपेंड नहीं होता है। यहाँ में 70 मोर देन 70% क्या होता है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है अरुणाचल प्रदेश का जितना भी पॉपुलेशन होता है ना। फिर 10 मेरे क्या, Which of the following correctly describes the aims and objectives of the National Extension Service Block launched on 2 October 1953? Yes. तो देखिए ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1953। फर्स्ट तिराप डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया था। ओके, डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से मेरा प्रीवियस वीडियो से आप लोग देख सकता है। तो लेकिन इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को यहाँ में पूछा गया है। ओके, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ए में लिखा है प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, तो ये सही है। इसको प्रमोट करने के लिए अपब्रिंगिंग सोशल एजुकेशन भी यहाँ में सही है। ओके, एनहेंस रूरल कम्युनिकेशन भी सही है। तो इसका सही इसका तब तो क्या है, ऑल ऑफ दिस, जितना भी ये ऑप्शन दिया है सब सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? यस, 2011 सेंसस की बात किया जाने से टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाने से ठीक है हमें, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, 6,23,027, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7,13,912। ओके, तो और ये जितना भी ऑप्शन है ये आपका गलत रहेगा। फिर 12 में देखिए, व्हाट इज द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? यस, तो यहाँ में फीमेल की बात कर रहे हैं ना, तो फीमेल की बात किया जाने से इसका 4,12,070 नहीं होगा, 5,67,142 भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6,69,815 इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, 7,77,777 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 24 जून 2025? यस, 24 जून को लेके ना, तो 24 जून 2025 यहाँ तक आपको अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइगर रिजर्व है ना, तो ये पूछा गया। तो इसका बात किया जाए तो ये 2 टाइगर रिजर्व नहीं है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व हैं, और गलत होने से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए और अपडेट कर दीजिए। ओके, तो मेरा तरफ से ये अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व है। ओके, तो ये 4 टाइगर रिजर्व, 5 टाइगर रिजर्व ये मेरे लिए गलत है, तो आप लोग अपडेट करके बता दीजिए अगर गलती करने से। ओके, ये गलती होने से। फिर 14 में देखिए, according to the 2011 census, the total population of Arunachal Pradesh forms what percentage of population of India? Yes, जितना भी आपका इंडिया में पॉपुलेशन होता है, जो अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज फॉर्म करता है ना, तो कितना परसेंटेज होता है अरुणाचल का, तो इंडिया टोटल इंडिया का पॉपुलेशन का कंपेयर में कितना परसेंटेज, यानी 100% में से हमको कितना परसेंटेज होता है ना, तो 6% ये गलत है, 8% भी यहाँ में गलत है, 10% भी यहाँ में गलत है। तो हम लोग का अरुणाचल जो है 0.11% को फॉर्म करते हैं। ओके, तो चले क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लगे, इसमें क्या क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश पर 1000 मेल? यस, पर 1000 मेल की बात किया जाने से तो सेक्स रेशियो को देखें, तो 2011 सेंसस का जरिए देखने से हम लोग का यहाँ में 938 फीमेल्स होता है। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो जितना भी यहाँ में ऑप्शन दिया है ये सब आपका गलत रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल इन अरुणाचल प्रदेश? देखिए ये रिवर ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल में कौन सा नाम से जाना जाता है, देखा जाने से आप अरुणाचल तो सियांग होता है। सियांग आपका ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है, सांगपो नहीं कहा जाता है, सांगपो जो आपका तिब्बत में होता है, फिर दिहांग कहा जाता है, दिहांग। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ में जो सही आंसर होगा आपका डी, बोट ANC। ओके, बोट ANC इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या पूछा गया है, व्हिच लेक डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम ना, तो यानी आपका कौन सा लेक से आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन होता है ना, तो कौन सा लेक से ये आता है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर मानसरोवर लेक से आता है। ओके, मानसरोवर लेक, तो ये आपका ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। उमकुम लेक आपका, ये सब आपका होंगजे लेक
डोंग तिंग लेग ये सब आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। फिर 18 में देखिए, 18 में क्या दिया गया है, व्हिच ग्लेशियर डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम। यस, कौन सा ग्लेशियर से ये आपका आता है, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आता है वो ग्लेशियर का नाम होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसको हम लोग कहा जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ओके, फिर तोमर ग्लेशियर, तोमुर ग्लेशियर एंड हाइलोंगो ग्लेशियर आपका रोंगबुक ग्लेशियर, ये सब आपको यहाँ में गलत रहेगा। क्लियर? तो चले क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ये क्या कहा गया है, हु इज द फर्स्ट मेल लॉयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश से जो फर्स्ट लॉयर है तो ये होता है आपका इकेन रिबा। ओके, इकेन रिबा जो फर्स्ट लॉयर होता है, और जितना भी यहाँ में दिया है नानी या गया और ये तादू हाबुंग ना, ये सब ये मजुमदार, ये सब आपका फर्स्ट लॉयर नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश से। फिर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फर्स्ट फीमेल जज और लॉयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यस, जो फर्स्ट फीमेल लॉयर है जो अरुणाचल प्रदेश से, तो दू मीना मुदांग नहीं होगा, तादू लुनिया, ये भी गलत है। फिर इसका सही आंसर है आपका सी, जुएब्लू चाय। ओके, जुएब्लू चाय इज द आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, और मेरी आज ये सब आपका गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है देखिए, इकेन रिवा हेल्स फ्रॉम लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, व्हिच ट्राइब डज ही बिलोंग टू ना। तो इकेन रिवा का बारे में आप लोग को यहाँ में पूछा गया है, क्योंकि इकेन रिवा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट लॉयर है ना। तो ये कहा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपको पूछा जाने से लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से है, और कौन से ट्राइब से ये बिलोंग करता है ना। तो ट्राइब्स की बात किया जाने से ये आदि ट्राइब नहीं होगा। ओके, ये होता है आपका गालो ट्राइब, गालो ट्राइब से ये बिलोंग करता है। अपातानी ट्राइब एंड ये निसी ट्राइब लोग यहाँ में गलत है। देन 22 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, Kapangla Pass, also known as Polo Yoruba or Gengbala Pass in the Adi language, is located in which district of Arunachal Pradesh? Yes, Kapangla Pass को देखिए आप लोग पोलो योरुबा कहा जाता है, पोलो योरुबा या गेंगबाला पास। इसका कपांगला पास का दो नाम है ना, तो एक तो वाला जो है क्या है पोलो योरुबा, दूसरा नाम है गेंगबाला पास। तो ये पोलो योरुबा जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपको पूछा गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो पोलो योरुबा की बात किया जाए तो ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और ये देखने के लिए बहुत बढ़िया होता है। आप लोग भी विजिट करने आ जाइए इधर। ओके, पोलो योरुबा जो बहुत बढ़िया होता है, एक माउंटेन पीक है। ओके, और तवांग डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको यहाँ जितना डिस्ट्रिक्ट दिया ये सब गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या पूछा गया है देखिए, हाउ मेनी अवार्ड्स डिड अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव ड्यूरिंग द नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एक्सलेंट अवार्ड्स फॉर 2022 to 2024 held in New Delhi on 15 March 2024। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस ना APST, तो ये कितना अवार्ड्स मिला था, नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एक्सलेंट अवार्ड्स, इसको हेल्प किया गया था आपका न्यू दिल्ली में 15 मार्च 2024 को। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो कितना अवार्ड रिसीव किया गया था, तो ये है क्वेश्चन। ओके, तो देखा जाए तो ये 1 अवार्ड नहीं मिला था, 2 अवार्ड्स भी ये लोग नहीं मिला था, ये मिला था 3 अवार्ड्स। ओके, अरुणाचल प्रदेश मिला था 3 अवार्ड्स। क्लियर, और ये ऑप्शन डी भी यहाँ में गलत है। फिर 4 को देखिए, which medal did Meta Phao from Arunachal Pradesh win in Pancake Select at third Northeast Game held in Nagaland in 2024? Yes, ठीक है, आपका थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम, तो ये हेल्ड किया गया था पर नागालैंड में। अब लोग इसको याद रखना है, कौन सा स्टेट में थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम को हेल्ड किया गया था, आप एग्जाम में आ सकता है ना। तो ये 2024 को ये गेम खेला गया था। तो इसमें एक देखिए एक प्लेयर है, उसका नाम है मेता फाओ। मेता फाओ ने कौन सा मेडल जीत के ले आया था ना, तो देखा जाए तो ये ब्रॉन्ज मेडल लाया था। ओके, ब्रॉन्ज मेडल, फिर सिल्वर मेडल, ये सब आपके यहाँ में गलत रहेगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, विच मेडल डिड यामान बुनिन ऑफ अरुणाचल प्रदेश विन इन द डिस्कस थ्रो एट इन द थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम हेल्ड इन नागालैंड इन 2024? यस, ये जो आपका डिस्कस थ्रो में ना, तो ये यामान बुनी जो है एक प्लेयर है, एक मेडल लेके आया था। वो मेडल था आपका सिल्वर मेडल। ओके, सिल्वर मेडल लेके आया था, और गोल्ड मेडल वो सब आपका यहाँ जितना ऑप्शन दिया है आपका वो गलत रहेगा। ओके, फिर 26 में देखिए, on the penultimate day of the third Northeast Games held in Nagaland in 2024,
Two boxers from Arunachal Pradesh, Tao Pagba and Tawa Tali, each secured a medal. Which medal did they win? Yes. देखिए 2 बॉक्सर जो है अरुणाचल प्रदेश से, नाम ताओ ताओ पगबा एंड तावा ताली ना, ये 2 बॉक्सर था आपका अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया गया था किसमें? थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम, ठीक है ना? तो इसी से आप लोग को देखिए ये दोनों जो है एक मेडल जीत के लाया था। इज सिक्योर ए मेडल ना, तो कौन सा मेडल वो लोग जीता था? व्हिच मेडल्स डिड दे विन, ये है क्वेश्चन। ओके, तो देखा जाए तो ये सिल्वर मेडल नहीं लाया था, तो इसका देखा जाए तो ये लोग गोल्ड मेडल जीत के लाया था। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। एंड ब्रॉन्ज मेडल आपका यहाँ में गलत है, सब नॉन ऑफ दिस भी यहाँ में गलत है। तो इसलिए देखिए ये ताओ पगबा एंड ताबा ताली जो है गोल्ड मेडल जीत के लाया था, ये 2 बॉक्सर था। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।